तो कैसे हैं आप सब लोग यार। होपफुली यार तुमको चैनल पे मजा आ रहा होगा। बहुत सारा अपन अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं। अनवे सीरीज ये अपन ने रिसेंटली नई स्टार्ट की है, तो जो भी यार चैनल पे नए हैं प्लीज थोड़ी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अपन बहुत सारे नए क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड जो डीएसए प्रॉब्लम्स वो लोग करके रखे हैं, लेकिन जो ओए के लिए स्पेसिफिक जो ओए में सवाल नहीं बन रहे हैं या फिर जो प्लेसमेंट आने वाला है, राइट, तो उनसे हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हम एक अच्छी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व वेरी गुड गुड क्वेश्चंस। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। डू चेक इट आउट एंड लिंक इन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो वो देखते रहना। एंड हमने और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट्स। तो कुल, आज अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, इसमें क्या लिंक लिस्ट का भी टच है। अब लिंक लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज पॉइंट ऑफ फ्रॉम इंटरव्यूज। लाइक तुमको ओए में नहीं आएगा, बट इंटरव्यूज भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज भी क्रैक करना है। और कैसे एक लिंक लिस्ट के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई गोना टीच यू इन दिस वीडियो। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वैप द kth नोड फ्रॉम द एंड्स, जीएफजी का क्वेश्चन है। इट सेज दैट हेड ऑफ द लिंक लिस्ट अपन को दिया हुआ है, एंड देन वी हैव अ इंटीजर गिवन k। ओके, then what we have to do, swap the kth node, one base indexing है, ठीक है, from the beginning। okay, the beginning से kth node and back से भी kth node, we have to just swap them and return the head of the finally formed list, and if it is not possible to swap the nodes, return the original list। first of all, इस लास्ट लाइन का क्या मतलब है? कब पॉसिबल नहीं होगा यार, तुम सोचो, खुद सोचो, कमेंट में बताना मुझे क्या क्या सिचुएशन तुम्हें लग रही है मेरे बताने से पहले, कि कब पॉसिबल नहीं होगा स्वैप करना। स्वैप करना तो ऑलवेज पॉसिबल है, राइट। तो स्वैप करना तब पॉसिबल नहीं है व्हेन k इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट, ठीक है। तब स्वैप ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो दैट्स एन एज केस। इन्होंने ऐसा कवर, ऐसा ऐसे ही टेस्ट केस दिए जिसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है यार, इन्होंने मेंशन भी किया, तो इनकी गलती नहीं। दैट्स अ गुड एज केस यू हैव टू कवर। ओके यार, अब क्वेश्चन ठीक है यार, समझ में आता है। स्वैप वाले का लगता है, तो अपन को लगता है यार लिंक्स विंक्स चेंज करना पड़ेगा। स्वैप मतलब तो पूरा पूरा ये नोड उठा के इधर से उधर नहीं। देखो, लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, पहले चीजें समझने की कोशिश करो। जब तुम चीजें चेंज करते हो ना, बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट मैं तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो याद रखना। जब तुम हेड चेंज करते हो ना, तो तुमको डबल पॉइंटर चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, टू नीड अ डबल पॉइंटर व्हेन यू वांट टू चेंज द एक्चुअल हेड, नॉट डेटा, एक्चुअल हेड का पॉइंटर। बट यू जस्ट वांट टू चेंज द डेटा ना, अगर तुमको डेटा चेंज करना है नोड का, तो विद इन फंक्शन हो जाएगा। ये कंफ्यूजन पहले तो अपने दिमाग से क्लियर करो। विद इन फंक्शन हो जाएगा, मतलब पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस की मैं बात करूँ, तो विद इन फंक्शन हो जाए। उसकी टेंशन लेने की तुमको जरूरत नहीं। मतलब अगर तुमने डेटा को चेंज किया का जो फील्ड है, या अगर वो अपन ने फंक्शन के अंदर चेंज किया, तो एक्चुअल मेन फंक्शन के अंदर भी चेंज हो जाएगा। उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जब अपन को हेड को चेंज करना होता है ना, तो अपन जनरली क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं हेड को, ठीक है। ये चीज अपन को समझ में आती है, और फिर हेड को अपन मेन में ले लेते हैं, तो वो भी एक तरीका है, पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है यार। इस क्वेश्चन पे देखते हैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अपन को कोई लिंक नहीं चेंज करना है, अपन को केवल डेटा को स्वैप करना है। स्वैप द डेटा ओनली रिक्वायर्ड, ठीक, क्योंकि वो तो वही चेक कर रहा है, राइट। तो अपन क्या करेंगे यार, कि नोड बेसिकली यहाँ से चलेंगे स्टार्टिंग से। तो अगर मैं सूडो कोड लिखूं, तो kth नोड को स्टोर कर लो यार फ्रॉम स्टार्ट। kth नोड फ्रॉम, कैसे करोगे यार इसको? ये तो चलो तुम कर लोगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो दूसरा है kth नोड फ्रॉम एंड, कैसे करोगे? तो ऑब्वियसली पहले तुमको काउंट कैलकुलेट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स तुमने कैलकुलेट कर दिए, ठीक है यार, टोटल नंबर ऑफ नोड्स तुमने कैलकुलेट कर दिए, एंड देन बेसिकली अपन क्या करेंगे यार, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गए अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, काउंट माइनस के से, स्टार्टिंग से, सेम एज kth नोड फ्रॉम बैक। यहाँ तक अपन को समझ में आता है यार, ठीक है यार, यहाँ तक अपन को समझ में आता है, ठीक है, ये अपन ने कर लिया। अब अपन को कुछ नहीं करना, इस नोड को भी स्टोर कर लो, स्टोर। एंड देन फाइनली अपन क्या करेंगे, ट्रावर्सल तो अपन को करना आता ही है, एंड देन जस्ट फाइनली अपन को करना है स्वैप kth स्टार्ट डेटा एंड kth
एंड डेटा, बस ये चीज़ अपन को करना, सिंपल क्वेश्चन, रिटर्न हेड। तो कुछ हेड भी अपडेट अपने आप हेड अपडेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ अपने आप कोई डेटा अगर उसका अपडेट होना होगा, के की वैल्यू 1 होगी, ये कर दिया है। तो सिंपली अगर अपन ये वाला एग्जांपल ही देखें तो इसने क्या किया है, यहाँ पे अगर अपन देखें तो k इक्वल्स टू 1 है, तो ये वाला नोड और ये वाला नोड हो गया बैक से, ये दोनों का जैसे वैल्यू चेंज किए, कोई लिंक चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर यहाँ तक सबको समझ में आया हो तो मैं कोड पे मूव करने वाला हूँ, किसी को ट्राई करना हो तो ट्राई करना, यहाँ तक कुछ समझ में आया तो अपन कोड में भी चल। तो कोड भी बहुत ही सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर ली, ठीक है। टेम्प नेक्स्ट नेक्स्ट करके अकाउंट अकाउंट वेरिएबल बना दिया, ठीक है यार। फिर ये मेरा एच केस हैंडलिंग था बेसिकली, कि व्हेन स्वैप इज नॉट पॉसिबल, कि मैंने तुमको बताया कि नंबर ऑफ नोड से ज्यादा के की वैल्यू हो, स्वैप इज नॉट पॉसिबल, ठीक है यार। बाकी हर केस में हमेशा कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अपन ने क्या किया, कि एच स्टार्ट से निकाला। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये भी चीज इंपॉर्टेंट तुमको सिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या है, ये kth नोड को कैसे निकालोगे, देखो टेम्प एक नेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। तो तुमको आई लेस देन के करके आई को 1 से चालू करना पड़ेगा, ना कि 0 से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि टेम्प एक नेक्स्ट होता है तो ऑटोमेटिकली अपन kth स्टार्ट अपने नोट स्टोर कर लिया। सिमिलरली मैं एंड से कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आई को मैंने 0 से स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि मैं काउंट माइनस के कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी जब नेगेटिव ले रहे हैं तब अपन को वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली सबको समझ में आ रहा हो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर के माइनस में हुआ है, राइट, तो इस वजह से। बाकी तुम इसको ट्राई भी कर सकते हो, आई 1 को भी लेके ट्राई कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल करके जो सही आता है वो कर सकते हो। मैं तो बेस्ट वही प्रैक्टिस करता हूँ, इसमें इतना रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तुम डाया रन करके भी निकाल सकते हो। तो बेसिकली अपन ने ये निकाल दिया, के एंड से आ गया, अपन ने के एंड निकाल लिया। अब बस कुछ नहीं करना है, कुछ वो भी करने की जरूरत नहीं है, अपन को स्टोर किया डेटा को वैल्यू डायरेक्ट, अपने पास स्वैप फंक्शन होता है सी प्लस प्लस के अंदर, जस्ट स्वैप किया द डेटा, गेट स्टार्ट डॉट डेटा, रिटर्न, just a simple question. No, no, it's not a medium problem as well, it's a very easy problem. लिंग्विस्ट की हर प्रॉब्लम इजी होती है यार, अगर तुम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, देन विल कमिंग फॉर द न्यू कंटेंट, so stay tuned. Okay guys, bye bye.